परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पे बना रहे। हम अपने अध्ययन को यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय उसके 46 वर्स से लेकर 59 वर्स तक अध्ययन करेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे यीशु अपने बारे में लोगों से क्या क्या बातें करते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। वर्स 46 मैंने लिखा है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। तो हमने 46 से 50 वर्सेस पढ़ी और वहाँ पर देखा कि सबसे पहली चीज़ यीशु चैलेंज करते हैं सभी को कि तुम में से मुझे कौन पापी ठहराता है। ओपन चैलेंज करते हैं कि अगर तुम मुझ में पाप ढूंढ सकते हो। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है, विच वन ऑफ यू कन्विक्ट्स मी ऑफ सिन। कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु के बारे में। यीशु कह रहे हैं मुझे कोई पापी नहीं ठहरा सकता। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तीसरी चीज़ हम देखते हैं वर्स 48 में कि वो जब यीशु ने उनको बोला कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो तो वो भी गुस्से में आ गए और कहने लगे कि हम नहीं कहते तू भी सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है। तो टिट फॉर टैट ये लोग करने लगे यहूदी यीशु मसीह के साथ। फिर यीशु मसीह ने समझाया, मैं अपनी महिमा नहीं ढूंढता लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है। अब हम 51 वर्स से आगे देखते हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरा वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं करीबन 4 बातें जिस पर हम ध्यान देंगे। यीशु मसीह अनंत जीवन की बात कर रहे हैं कि अगर उनके वचन पे कोई चलेगा तो अनंत काल तक वो जीवित रहेगा, यानी उसकी आत्मा का हनन नहीं होगा और वो परमेश्वर के पास अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगी। लेकिन फरीसी अगले ही वचन में वो सोच रहे हैं, वो फिज़िकल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि वो कभी भी मृत्यु को ना देखेंगे शरीर में, परंतु यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे थे अनंत जीवन की, जो कि हमारा नई देह नया शरीर मिलेगा जैसा बाइबल सिखाती है। कभी और इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक पुनरुत्थित देह होती है और कैसे एक शारीरिक देह होती है। जब पुनरुत्थान होगा तो एक हमें नई और अलग देह मिलेगी। फिर आगे हम देखते हैं कि ये लोग कहते हैं कि तू अपने बारे में क्या कहता है। और अगर मैं सादा भाषा में कहूँ, सिंपल भाषा में कहूँ, तो यीशु ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड। 54 में कहा है, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो। फिर अगर हम आगे से पढ़ें 55 से 59 में तो देखते हैं, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदी ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अब हम यहाँ पर करीबन 5 बातें देखेंगे 55 से 59 में जहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम परमेश्वर को नहीं जानते, मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। 55 में 56 में वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। 57 में कहते हैं यहूदी कि तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं और तू कहता है कि तू अब्राहम को तूने देखा है। यीशु मसीह इसके उत्तर में बोलते हैं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ था मैं कहूँ,
यीशु मसीह हैं। उन्होंने कहा आई एम। फिर हम देखते हैं पांचवी बात कि उन्होंने यीशु को पथरवा करके मारने की कोशिश की और यीशु वहाँ से निकल गए। अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में हम पाते हैं यहाँ पर कुछ 5 बातें। पहली चीज़, यीशु मसीह सीधा बोलते हैं कि अगर कोई तुम में से मुझे पाप का दोषी ठहरा सकता है तो सामने आए, बिकॉज क्राइस्ट इज़ सिनलेस। बाइबल में बहुत सी जगहों पर ये दिया गया है, हमें याद रखना है हमारा प्रभु सिनलेस है। दूसरी चीज़ है श्योरिटी ऑफ इटर्निटी, परमेश्वर हमें देते हैं, यीशु मसीह देते हैं अगर हम उनके वचन पर चलते हैं, वर्स 51 में दिया है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा प्रोक्लेमेशन यहाँ पर किया है, यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जिसको तुम अपना परमेश्वर कहते हो वो मेरा पिता है, 54 वर्ष में यीशु ने बोला। फिर हम देखते हैं चौथी बात कि एक चीज़ जो यीशु ने बोली कि अब्राहम ने यीशु का दिन देखा, ये कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान है। जब अब्राहम मोरिया पर्वत पर अपने बेटे इसहाक को बलि करने के लिए गए, जबकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी और परमेश्वर ने वहाँ एक मेढ़े का उपाय किया था और अब्राहम ने उस मेढ़े को वहाँ पर ज़िबा किया, बलिदान किया और अपने बेटे को बचा लिया। जो परमेश्वर ने मेढ़ा दिया था वो अब्राहम के बेटे का रक्षक बन गया। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में पहले अध्याय में ही यीशु को संबोधित किया गया कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप लिया जाता है। आज यीशु हम में से कई ऐसे लोगों को बचा रहे हैं अनंत मृत्यु से, जो हमारे आत्मा और प्राण को नष्ट कर सकती है हमेशा के लिए। तो अब्राहम ने कैसे यीशु का दिन देखा? जब उसने वहाँ पर उपाय देखा परमेश्वर का कि उसके पुत्र को बलिदान होना था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पुत्र को बचा करके एक मेढ़े का उपाय किया। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने अब्राहम को वो चीज़ पहले ही दिखा दी थी कि अंत के समय में ऐसा ही होगा, ये एक प्रॉफिटिक काम था जो परमेश्वर ने करके दिखाया था कि जगत के अंत के समयों में मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और वो इसी प्रकार से इस मेढ़े के समान तेरे कई सारे बच्चों को बचाएगा जो उत्पन्न होंगे। और हम अगर गलीतियों 3:8 पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है इन दी ऑल नेशंस विल बी ब्लेस्ड, अब्राहम के द्वारा। क्योंकि अब्राहम ने अपना पुत्र परमेश्वर को बलिदान करने को गया, इसलिए परमेश्वर ने भी अपना इकलौता पुत्र अब्राहम और उसके वंश के लिए बलिदान करने को दिया। कितनी अद्भुत बात है। और बाइबल तभी कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र बोला था और एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है, यीशु ने बोला। तो आज हम देख सकते हैं कि उसी अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह आए, उसी की वंशावली से, और हम सब का उद्धार हुआ। और आज जाति जाति में हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक रंग के लोग आकर परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं और मुक्ति पा रहे हैं। इसी कारण से अब्राहम के द्वारा आज पूरे दुनिया भर में सारे राष्ट्र आशीषित हो रहे हैं। और पांचवी बात जो यीशु ने बोली, एक बहुत ही बड़ी बात, उन्होंने कहा इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। अगर हम इसी चीज़ को अगर एक्सोडस यानी निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो यही शब्द जो यीशु ने बोला मैं हूँ, परमेश्वर पिता ने भी जब मूसा से बात की इन्हीं शब्दों का उपयोग किया। जब मूसा ने पूछा आपका नाम क्या है तो उन्होंने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, और मेरे लोगों से कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसने तुम्हें भेजा है। यीशु कह सकते थे कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था, लेकिन यीशु ने मैं था नहीं बोला, यीशु ने कहा मैं हूँ आई एम। इसलिए हम ये जान सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे यीशु मसीह ने अपने आप को यहोवा से संबोधित किया कि मैं ही वो यहोवा हूँ। और अगर हम आगे अध्ययनों में जाएंगे तो हम पाएंगे 10वें अध्याय की शायद 30वीं आयत में जहाँ यीशु कहते हैं आई एंड द फादर आर वन, हम दोनों एक हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको इस अध्ययन के द्वारा बहुत आशीष मिली होगी, बहुत ज्ञान मिला होगा परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार यीशु हमें मुक्ति देते हैं, किस प्रकार वो हमें आशीषित करते हैं। और परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता, आकाश और पृथ्वी टल सकती हैं, परंतु जो परमेश्वर ने पहले वादे कर दिए वो पूरे होते गए और यीशु के द्वारा हम सब ने आशीष पाई है। तो आइए हम जान लें कि हमारा परमेश्वर बहुत भला है और अपने लोगों को सिखाएं, वचनों के द्वारा एक्साइटेड करें, उनको उत्साहित करें कि वो परमेश्वर का वचन पढ़ें और प्रभु के पीछे चलें। यीशु ने कहा मैं अपने परमेश्वर, मैं उसको जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। हमें भी क्या करना है, उसके को जानना है
और उसके वचन पर चलना। ये जो आयत है ये 55वीं आयत है जहाँ यीशु ने बोला मैं उसको जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। प्रभु करे कि हम सब उसके वचन पर चलें। प्रभु यीशु का अनुग्रह शांति है आप पे हमेशा से हमेशा तक बना रहे। आमीन।